आज बात कर लेते हैं बार की और बार पर पलटवार की। पलटवार भी मुझे लगता है कि तगड़े तरीके से आया है। कहा गया है कि राहुल गांधी को इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है। यह किसने कहा है? यह कहा है केंद्रीय मंत्री और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। अभी अहमदाबाद में संविधान गौरव अभियान एक कार्यक्रम हुआ जिसमें जेपी नड्डा ने उसे संबोधित किया और संबोधन के दौरान कहा कि कांग्रेस ने 65 साल तक देश पर राज किया है और उनके नेताओं ने संविधान के साथ छेड़छाड़ की है, संविधान के मूल प्रावधानों को नष्ट करने का प्रयास किया है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि अभी राहुल गांधी ने भारतीय राज्य पर टिप्पणी की थी जिस पर भाजपा ने नाराजगी जताई, आपत्ति जताई, विरोध दर्ज कराया। राहुल गांधी के भारतीय राज्य वाले बयान पर भाजपा वाले भड़के हुए हैं। उसी तारतम्य में जेपी नड्डा ने कहा कि आज हमारे कांग्रेसी नेता कहते हैं कि भारतीय राज्य के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन्हें इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है, ना ही उनका इससे कोई लेना देना है। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि भाजपा और आरएसएस ने हर संस्थान पर कब्जा कर लिया है और अब वे भाजपा आरएसएस के साथ साथ भारतीय राज्य के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिस पर भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हैं कि जैसा कि भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी में जुटा हुआ है और हमें यह याद रखना चाहिए कि किसने संविधान के साथ छेड़छाड़ की, किसने संविधान के मूल प्रावधानों को नष्ट करने की कोशिश की, साथ ही किसने संविधान की रक्षा की और किसने इसको बचाने का प्रयास किया। वे कहते हैं कि देश के नागरिकों को उन पाखंडियों से सतर्क और सावधान रहना चाहिए जो संविधान के प्रति लेकर घूमते हैं बिना यह जाने या पढ़े कि इसके अंदर क्या है। दरअसल राहुल गांधी अक्सर संविधान की प्रति लेकर घूमते हैं। राहुल गांधी अक्सर भाजपा पर हमला करने के लिए अपनी चुनावी रैलियों में संविधान की प्रति लेकर के जाते हैं। उसी का जवाब दिया उन्होंने। नेहरू के शासनकाल में कश्मीर में लोगों पर अत्याचार हुआ, यह भाजपा कहने लगी है। अब उनके बयान के बाद इतना सब हो रहा है। भाजपा अध्यक्ष कहते हैं कि वे नहीं जानते कि उनके पिता कौन, राजीव गांधी, परदादा जवाहरलाल नेहरू और दादी इंदिरा गांधी क्या करते थे। कौन नहीं जानता? राहुल गांधी। ऐसा आरोप या कहना किसका है? जेपी नड्डा का। उन्हें ये बातें पता होनी चाहिए। जेपी नड्डा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब 1949 में संविधान को अपनाया जा रहा था तब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर इसे लागू करने वाला व्यक्ति बुरा है तो यह विफल हो जाएगा। जेपी नड्डा कहते हैं कि अंबेडकर के विरोध के बावजूद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को लागू किया और इन प्रावधानों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को संविधान में निहित मूल अधिकारों से वंचित कर दिया। आपातकाल 1975 से 77 के बीच रहा की ओर भी उन्होंने इशारा किया। कहा कि इंदिरा गांधी ने संविधान के साथ छेड़छाड़ की और लगभग 1,35,000 लोगों को जेल में भेज दिया गया। इस प्रक्रिया में कई परिवार बर्बाद हो गए।
जेपी नड्डा यही नहीं रुके, आगे भी कहा कि यह गर्व की बात है कि आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले ज़्यादातर लोग हमारी विचारधारा से थे। इंदिरा गांधी आकर्षक नारे लगाकर देश को गुमराह करना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द जोड़े। केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि आपको बुरे और अच्छे लोगों में फ़र्क समझना चाहिए। जब आपने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया तो 6 अगस्त 2019 को मोदी की इच्छा शक्ति और अमित शाह की रणनीति ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने में मदद की थी। संविधान अच्छे लोगों के तहत कैसे काम करता है, इसे एक राष्ट्र एक कर लागू करने के तरीके से देखा जा सकता है। जिस तरह से देश यूसीसी की ओर बढ़ रहा है, कैसे ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, कैसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को हटा दिया गया, यह सारे प्रश्न अनुत्तरित हैं। लेकिन जैसा कि राहुल गांधी ने